बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स 11th क्लास सिंध टेक्स्ट और 4th चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 10 यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10 है। इसमें ये ज़रा देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जो चीज़ें हैं मैं ज़रा बोल कर बतला देता हूँ कि क्या मसाइल हैं, तो वो डायग्राम मैंने बना रखी है, डायग्राम पर बताता हूँ आपको। ये देखें, ये डायग्राम है। इसमें ये m का मतलब है मास, 0.3 किलोग्राम मास जो है वो मौजूद है इस जगह पर। हमें कैसे पता चला कि इस जगह पर मौजूद है? हमें ऐसे पता चला कि क्वेश्चन में उसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन से दिए हुए हैं 2 और 4। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओरिजिन के लिए O। ये देखिएगा, ये मैंने O लिखा है ओरिजिन के लिए, और ओरिजिन से 2 यूनिट X और 4 यूनिट जो है वो Y। तो इस तरह से क्वेश्चन को देख लीजिएगा बाद में, जैसा कि मैंने अर्ज किया। तो 2 और 4 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है। अब वो किसी तरफ को जा रहा है, मौजूद यहाँ पर है, चलते चलते बिल्कुल ऐसे कि जैसे ट्रेन किसी जगह से गुजर रही हो, किसी प्लेस से, किसी स्टेशन से, और हम कहें कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में लाहौर स्टेशन से ट्रेन गुजर रही हो और उसका रुख हो पेशावर की तरफ, तो हम कहेंगे कि लाहौर में मौजूद है और पेशावर की तरफ जा रही है, तो वो ऐसे जा रही है। तो बस ये जो 2 और 4 कोऑर्डिनेट वाली जगह पर कोई पार्टिकल मौजूद है और वो इधर की तरफ जा रहा है। हमें कैसे पता चला कि इधर की तरफ जा रहा है? वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3 मीटर पर सेकंड उसका x कोऑर्डिनेट है वेलोसिटी का, और 4 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट है। इसीलिए ये x और y कोऑर्डिनेट से ही हमने इसकी वेलोसिटी की ये वाली डायरेक्शन निकाल ली है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वो यहाँ पर मौजूद है तो उस वक्त इधर की तरफ जाते जाते उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओरिजिन के साथ होता है, याद रखिएगा। यहाँ से इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है और ओरिजिन के लिहाज से उसका एंगुलर मोमेंटम इस वक्त कितना है वो हमने डेटा बना कर रखा हुआ है, और उसको हम शो करने जा रहे हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। जी, ये डेटा हमने बनाया हुआ है, पहले से बना के रखा हुआ है। अगर पिछले पेज पर डायग्राम समझ में आ गई हो तो अब आगे काम मुश्किल नहीं है। ये देखिएगा, मास ऑफ द पार्टिकल m से शो किए 0.3 किलोग्राम। द पोजीशन वेक्टर वो जो बताया था कि ये इस जगह पर मौजूद है, ये पार्टिकल, ये देखिएगा पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर। तो उसके कोऑर्डिनेट्स ये देखें, ये 2, 4, उसको पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर से शो किया है। ये देखिएगा, ये पोजीशन वेक्टर को हमने ये r से शो किया है, ये देख लें। तो उसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 4, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये 2 और 4 को हमने I और J की शक्ल में लिख दिया है। मेरी सजेशन है कि वो जो कम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने का तरीका है, कम्प्लेक्स नंबर्स की वीडियो जो है वो जहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कम्प्लेक्स नंबर है, या साथ में वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उनको शो किया गया है, तो वो ज़रा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ये देखें, 2 और 4 को ये इस I और J की शक्ल में लिख दिया। ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको याद रख लें, 2 और 4 को I और J की शक्ल में लिख दिया। आगे चलें। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी भी दी हुई है वो क्वेश्चन में, ये 3I और 4J। ये देखिएगा वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दिए हुए। ये x डायरेक्शन में I वाला होता है, यानी 3I 3 मीटर पर सेकंड, और
4J यानी 4 मीटर पर सेकंड उसका वो y कंपोनेंट है। तो इस तरीके से ये चीज़ भी हो गई। और अब जो है आगे चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम उसको L से शो करके उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आगे और भी ज़्यादा आसान हो गई ये बात। तो ये देखें इक्वेशन, वो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय उन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या होता है। तो ये इक्वेशन को अच्छी तरह से देख लें। इसको हमने नंबर 1 इक्वेशन मतलब है कि नाम दे दिया। ये एंगुलर मोमेंटम मालूम करने की इक्वेशन है। और उसके बाद हमने क्या किया ये देखिएगा, ये पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट वाली शक्ल में लिखकर उसको सॉल्व किया है। और डिटर्मिनेंट वाली शक्ल में लिखकर सॉल्व करने का तरीका ये वेक्टर वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है। अगर किसी को नहीं मालूम तो वहाँ से पढ़ना पड़ेगा उसको। यहाँ पर जो है डायरेक्ट मैं इसका रिजल्ट बताने जा रहा हूँ कि ये इस शक्ल में लिखकर I और J अंदर की तरफ है तो K को बाहर रखना है। तो इसमें फिर ये 2, 4 I और J हो गया, 3 और 4 ये भी, ये देखिएगा यहाँ डेटा में मौजूद था। ये देखें, ये देखें, ये 2I 4J ये जो है ये पोजीशन वेक्टर, हाँ तो ठीक है, ये 2I 4J और फिर ये पोजीशन वेक्टर का होने के बाद फिर आगे दूसरी चीज़ निचली लाइन में ये आएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3I और 4J। ये देख लें, ये 3I 4J। तो चलें अब काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। और फिर ये इसका रिज़ल्ट आगे हम, हाँ ये जो है इसका तरीका ये होता है कि इस तरह से ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये ऐसे करते हैं। ये इस तरह से, ये मेन डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल यानी नॉर्मल वाला, तो दरमियान में माइनस का निशान, K को बाहर ही रखना है। मल्टीप्लाई करके आगे ये रिजल्ट आ जाएगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। -4 इसका रिजल्ट आएगा और K आगे लिख दिया। अब बात यह है कि ये जो निकाला है दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो -4K जो आया है इसको रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में। हाँ तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए यहाँ पर m, तो m की वैल्यू रखी है 0.3 जो कि डेटा में मौजूद है, और इन दोनों की वैल्यू ये -4K और उसके आगे ये देखिएगा, ये जो इक्वल टू से इस तरफ जो है वो वेक्टर L यानी वो जो एंगुलर मोमेंटम ये, और इसकी यूनिट जूल सेकंड लिखी है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे हर फिजिकल क्वांटिटी की, मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज़ की वो यूनिट हुआ करती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की यूनिट है जूल सेकंड, वो हमने लिख दी। और इस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने से 0.3 और -4 को मल्टीप्लाई करने से -1.2, और K जो है ये मतलब है कि कोऑर्डिनेट ये K जो यहाँ पे आया था ये वो रख देना है साथ में, और जूल सेकंड जो है ये एंगुलर मोमेंटम की यूनिट आ गई। तो ये इस तरीके से फिर से नीचे शिफ्ट कर दिया और ये लेक्चर ख़त्म।